Hello everyone, my name is Priyanka Jha and I teach commerce and English. So in today's video, I'm going to start off with CBSE's class 11 curriculum for economics and the statistics for economics, the very first chapter, which is the introductory chapter. In this entire video, we will complete the whole chapter and I guess you won't have any sort of queries after this, okay? So the chapter starts off with a very prime definition given by Alfred Marshall. He's also known as the father of modern economics. The questions might come from here, that who is known as the father of modern economics. So you will answer Alfred Marshall. Okay. So Alfred Marshall says that economics is the study of mankind or the study of man in the ordinary business of life. Now, you must be wondering that what is this ordinary business of life? So ordinary business of life basically are those activities. Ordinary का मतलब हमें पता है ना, which is like very regular and which happens every day. Nothing very unusual and special about it. So ordinary business यानी कि ऐसी activities which are of economic in nature, यानी कि money का transfer होता है या फिर हम monetary benefits की बात करते हैं. सो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उस एक्टिविटीज़ की स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स. आई विल रिपीट वंस अगेन. इकोनॉमिक मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, जैसे कि हम बिज़नेस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बिज़नेस करते हैं तो वो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हम लोग करते हैं. तो बिज़नेस करने के लिए यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट करने के लिए व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट हैज़ टू बी डन, उन एक्टिविटीज़ की स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स. एक्टिविटीज़ में क्या ही आएगा? एक्टिविटीज़ में ये आएगा सेलिंग, परचेजिंग, किस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो सामान को, कैसी डिमांड है वगैरह. ऑल दिस स्टडी ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स इज बेसिकली comes under the purview of economics. So we will go ahead with few definitions, okay, which are very common, which we hear in our regular life also, but we mistaken as well. Very first example is the difference between customer and consumer. कस्टमर और कंज्यूमर दोनों ही हमें सेम लगता है बट सेम होता है नहीं. ठीक है, तो सबसे पहली बात, कस्टमर कौन होते हैं और कंज्यूमर कौन होते हैं. कस्टमर वो लोग होते हैं जो सामान खरीदते हैं. ठीक है, अच्छे से सुनना. कस्टमर वो लोग होते हैं जो सामान को खरीदते हैं और कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो सामान को कंज्यूम करते हैं, यानी कि सामान को फाइनली यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, तो अब आप कहोगे कि डिफरेंस क्या है. कंज्यूमर भी तो सामान खरीदता ही है, बिल्कुल खरीदता है, पर कस्टमर जो सामान खरीदता है ज़रूरी नहीं कि वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए ख़रीद रहा हो. एग्जांपल, होलसेलर एंड रिटेलर. होलसेलर्स और रिटेलर्स सामान खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं. ठीक है, तो फाइनल कंज्यूमर्स हम लोग होते हैं. मान लो कि एक तुमने चॉकलेट ख़रीदा, दुकान में जाके ख़रीदा और अपने लिए खाया, तो घर में किसी के मेम्बर के लिए ख़रीदा. सो यू विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर एज वेल एज कस्टमर. बट जिस दुकानदार से तुमने सामान चॉकलेट ख़रीदा है उसने भी किसी होल सेलर से सामान ख़रीदा होगा, तो उसने सामान तो ख़रीदा, रिटेलर ने सामान तो होल सेलर से ख़रीदा बट कंज्यूम नहीं किया. सो रिटेलर इज़ ऑल्सो कस्टमर, यू आर ऑल्सो अ कस्टमर बट यू आर ऑल्सो अ कंज्यूमर. ठीक है, अब इसके बाद कंज्यूमर और कस्टमर के डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होते हैं और कस्टमर कौन होते हैं. सेलर वो लोग होते हैं जो प्रॉफिट के लिए अपना सामान को सेल करते हैं. बायर वो होते हैं जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सामान को खरीदते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो सामान को प्रोड्यूस करते हैं. सी दे कैन आइदर प्रोड्यूस गुड्स एज वेल एज दे कैन प्रोड्यूस सर्विसेज एज वेल. क्लियर होना चाहिए. सर्विस कौन प्रोड्यूस करता है? डॉक्टर्स कह सकते हो आप, इंजीनियर्स कह सकते हो. दे ऑल प्रोड्यूस सर्विस टू अस. एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर्स में अगर कोई किसान है जो आलू की खेती, प्याज की खेती, गेहूँ की खेती कर रहा है तो उसको भी हम प्रोड्यूसर ही कहते हैं. ठीक है, सो इन सब की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, द स्टडी ऑफ दोज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड दी economics. Now in economics it is clearly said that in economics we cannot learn anything for free. यानी कि जहाँ पे पैसे की बात नहीं आएगी वहाँ पे इकोनॉमिक्स की भी बात नहीं आएगी. सो कोई चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है तो ये मत समझना कि वहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है. ठीक है, अगेन कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है.
द प्राइम, द ओनली एंड द मेजर फैक्टर जिस वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो है स्कार्सिटी। अब कहोगे हैं स्कार्सिटी कैसे हो सकता है? क्या बिल्कुल है। स्कैरसिटी ही तो एक बड़ी सबसे बड़ी है, जननी है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक कंट्री है, ठीक है, दिस इज़ वन कंट्री एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग इट नीड्स फॉर इट्स सर्वाइवल। यानी कि हर एक सामान की उपज ये कर सकता है, ये जगह एक हर एक सामान की उपज कर सकता है। तो क्या इसे बाहर से कोई सामान लाने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और उसको जब बाहर से कोई सामान करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं तो उसको इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी वहाँ पे। पर ऐसा होता है नहीं, वी ऑल लैक समवेयर। तो हमें सामान की बाइंग मतलब परचेजिंग या फिर सेलिंग करनी पड़ती है एंड एज अ रिजल्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अराइजेज फ्रॉम देयर। क्लियर? आगे हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इन तीनों की स्टडी को हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ कंजम्पशन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। ओके, so we want to know how the consumer decides, given his income and many alternative goods, to choose from what to buy when he knows the prices. This is called the study of consumption. यानी कि आपके पास मान लो कि 5 सामान पड़ी हुई हैं, सबकी 10, 20, 30, 40, 50 इसका दाम है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन आपकी इनकम कितनी है, आप 10 रुपये का सामान खरीदोगे या 50 रुपये का सामान खरीदोगे, इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम। अगेन ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड एंड डिज़ायर्स, ठीक है। तो वो कंज्यूम कौन से प्रोडक्ट्स को करेगा, कौन से प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ कंजम्पशन। ऑल्सो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज दैट what the producer will produce and what the producer will sell in the market, ठीक है। एंड लास्टली द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई सामान का प्रोडक्शन हो गया तो फाइनल कंजम्पशन तक वो कैसे पहुंचेगा, वो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एंड ऑल्सो इसके परव्यू में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जीडीपी आ गई, नेशनल इनकम आ गया, टोटल इनकम आ गया, वो सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कर लेते हैं। लेट्स गो अहेड विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपको ये भी क्लियर कट बताता है कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आ गए। ये जो आपकी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, दिस इज़ द बुक विच यू आर सपोज टू स्टडी बाय NCERT। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जस्ट रीड इट वेरी क्लियरली, इट्स रिटन स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। How come you are studying economics and this statistics is included into it? I will tell you why. Because when you are going to study economics, you have to study lots of datas. ठीक है, all these datas are informations, and only having the datas are not sufficient for us. We have to study, analyze, and also represent those datas in the statistical form. Statistics is basically a branch of mathematics. ये mathematics का ऐसा branch है जो datas के साथ एकदम वो रहता है, इन्वॉल्व रहता है, जहाँ पे आपके पास एक कंट्री, हमारे 130 करोड़ की जनता है हमारे पास, सी वी हैव प्लेंटी ऑफ पीपल एंड दिस पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पीपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल, हाउ मेनी नंबर ऑफ फीमेल, हाउ मेनी नंबर ऑफ चाइल्ड, old people, literates, qualified people we have. So until and unless we conduct these surveys and collect all the data, we will not be able to understand this, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें मदद करता है, डेटा कलेक्शन में मदद करता है, डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है, डेटा के रिप्रेजेंटेशन में मदद करता है, एंड फाइनली उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो हमें पता चल जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी बहुत तरीके से मदद करता है। अगेन स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट ओनली क्वांटिटेटिव, यानी कि सिर्फ नंबर्स में आप स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी। अब आप पूछोगे क्वालिटी में कैसे डिस्क्राइब हो सकता है, तो क्वालिटी में ऐसे डिस्क्राइब हो सकता है कि मान लो कि 10 लोगों की एक फैमिली है, जहाँ पे आप ये पता लगाते हो कि इनमें से हेल्थ कैसा है सबका, कौन बीमार है, कौन एकदम अच्छी इम्यूनिटी वाला है। तो आप यहाँ पे ना क्वालिटी नहीं निकाल रहे हो कि कितने नंबर ऑफ मेल है, कितने नंबर की फीमेल है, यू आर बेसिकली चेकिंग देयर क्वालिटी, यू आर चेकिंग देयर हेल्थ क्वालिटी। सो स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी नहीं,
क्वालिटी भी मेजर की जाती है, जहाँ पे सो इट्स बेसिकली क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव अप्रोच फॉलो करती है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगेन डेटा रिप्रेजेंटेशन बहुत अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है, टैबुलर, ग्राफ, बार, सर्कुलर पाई चार्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। सो वो भी आपको पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में रिप्रेजेंट कैसे डेटा को करना होता है, दैट इज़ ऑल्सो यू विल study. And the last but not least, this chapter ends with a very fine note which says that common sense does not replace statistics. Okay, so when we study economics, when we study statistics, we do take the numbers in consideration, but again we cannot overlook the common sense. Okay, so that was all about it in this chapter. Hope you had very clear cut idea. So let me tell you something more about myself. I am an English teacher. I teach English up to 10th grade CBSE curriculum, and I teach commerce 11th and 12th. Again CBSE curriculum is followed. Basically we run a coaching center in Muzaffarpur, Bihar. So if you are from Muzaffarpur, you can duly join our offline classes, but in case of online classes, you can also join us. Classes goes really very fine, and students does very wonderful results we get. So I will just check our description box where I am providing all the due details. In case you want to contact us, just give us a text message, or your queries you will be called back from our side. Hope you have a very good day. Stay safe, stay at home. Thank you.